बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राहत वाली खबर है क्योंकि त्योहारों के पहले मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें जीएसटी के सरलीकरण में अब 4 नहीं 2 स्लैब मोटे तौर पर रहेंगे। इससे पहले 5, 12, 18 और 28% 4 स्लैब हुआ करते थे टैक्स के, लेकिन अब अगर आप देखिएगा तो 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। यानी 5, 12, 18, 28 में अब 2 ही स्लैब बचे हैं। एक है 5% और दूसरा है 18%। अब ऐसे में बहुत राहत मिलेगी। देखिए 28% से ऊपर 2 चीजों के लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें लग्जरी गुड्स एंड सिन गुड्स कहा गया है। यानी ऐसे खर्च जो नशे के लिए किए जाते हैं या बहुत ज्यादा जो लग्जरी गुड्स के लिए किए जाते हैं उनको 28% से पहुंचा दिया गया है 40% पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो जो 28% का स्लैब है उससे 90% जो सामान है वो नीचे वाले स्लैब में आ जाएगा और वैसे ही जो 12% वाले हैं उनमें से भी काफी 5% वाले स्लैब में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 5%, 18% जीएसटी का स्लैब होगा, 12%, 28% खत्म। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है, सुनिए। नया टैक्स ना 22 सितंबर हम माने। तो जो ये ऑपोजिशन कह रही थी, बात नहीं की, ऑपोजिशन कह रही थी कि हमें आप नहीं की। नहीं, सबसे बात किया गया। 18 पे तय हुआ है। 8 घंटे यदि बैठे हैं तो सबकी बात ही सुनी गई। तो जो कहते रेवेन्यू सम्राट जी रेवेन्यू लॉस की बात हो रही थी, जो कहते रेवेन्यू सब पे बात हो गई, सब पे बात हो गई, सबकी सहमति मिल गई। मुझे एक बात बताइए, 5 और 18% का स्लैब अप्रूव, सबकी सहमति हो गई, कंसेंसस हो गया, सभी लोग इस पर सहमत हो गए। काफी डिस्कशन के बाद हुआ, लेकिन सभी लोगों ने रेट नेशनलाइजेशन पर जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रपोजल था पहले जीओएम ने ओके किया और उसके बाद आज पूरी जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली इसको ओके किया। जी हाँ, जी हाँ, 5 और 18। जो ऑपोजिशन कह रही थी कि हमारा रेवेन्यू लॉस होगा उसकी भरपाई कैसे देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो 12 से 18 पे गई, कुछ चीजें ऐसी भी तो है 12 से 18 पे गई और कुछ चीजें 40 पे गई। देखिए आज 2 स्लैब बने हैं, 5% और 18%। एक स्पेशल स्लैब बना है वो 40%, यानी 4 से अब 3 स्लैब बन गए, एक स्पेशल स्लैब और 2 जो है 5 और 18% का। सो काफी बड़ा बदलाव हुआ है। इसका सबका फायदा जो है कॉमन मैन को जाना चाहिए और जो आम लोग हैं उनकी तरफ ये फायदा जाना चाहिए। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से घटा तो उसको कैसे भरपाई हो गई? देखिए सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी थी। बहुत सारे राज्यों ने यही बताया था कि हमारा जो लॉस हो रहा है, जैसे पहले 5 साल कंपनसेशन सेस मिला, कोई ऐसा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जो हमारा लॉस हो रहा है स्टेटों का उसको हम कंपनसेट कर सके, या हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए, इस अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की हमने बात करी थी, पर लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। 22 सितंबर। झारखंड का कंसर्न इतना ही है कि हाँ, ये जो जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात हुई है उसमें झारखंड को सीमेंट के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 2000 करोड़ रुपए का लॉस होगा प्रत्येक वर्ष। क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, कंज्यूमिंग स्टेट झारखंड नहीं है, तभी ये नुकसान होगा। हम लोगों ने मांग किया है, मैंने मांग किया कि आप झारखंड को 2000 करोड़ रुपए की भरपाई करें। बहुत क्लियर है कि इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर ले तो हमारा दायित्व है, धर्म बनता है कि हम अपनी बात को रख दें। जो केंद्र में सत्ता में है ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारी बात माने या ना माने, लेकिन मेरा ये है कि हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है। अब देश की वित्त मंत्री तय करेंगे कि किस राज्य को वास्तविक रूप से क्या नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में अगर लोकतांत्रिक भावना मन में होगी तो उससे वो मदद करेंगे। अभी कुछ नहीं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी इस खबर पर जुड़ रहे हैं और कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए इस पर अब पूरी उथल पुथल खबरों की दुनिया में होने वाली है। चेतन भूटानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मुझे बताया जा रहा है जफर इस्लाम जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से।
उनसे भी चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन अभी से ही परेशानियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले छोटे छोटे कमेंट सबसे चाहते हैं ऐश्वर्या। देखिए, कंज्यूमर के लिए तो एक बहुत बड़ी राहत होगी और लंबे वक्त से जो स्लैब्स है उसके सरलीकरण की मांग की जा रही थी। अब बहुत सिंपल है, 5 और 18% में सब आएगा, जो कि 4 स्लैब्स थे, 5, 12, 18, 28। लेकिन जिनको डीमेरिट गुड्स बनाया गया, लग्जरी गुड्स हैं, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स वैसे ही बहुत अमीर लोग खरीदते थे, या फिर जो सिन गुड्स हैं, जो नशे वाली चीजें हैं, उनको अब शिफ्ट कर दिया है 28 से 40% पर। लेकिन रोजमर्रा की चीजों में कितनी राहत होगी? टीवी, वॉशिंग मशीन, एलईडी स्क्रीन जो लोग आजकल खरीद रहे हैं, ये कौन से स्लैब में जाएगा? किस तरह की स्पष्टता है इस पर? देखिए अंजना, 2 बातें बहुत जल्दी से मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे और आपके लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि जो हम लोग आम जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या तो वो नील हो रहा है या वो 18% से घट के 12% के अंदर जा रहा है। दूसरी बात जो हमें इस समय समझ आ रही है, जो सिन गुड्स की आप बात कर रही हैं, ऑलरेडी 28% लग रहा था और जीएसटी लॉ के तहत 40% से ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, सिन गुड्स में जो आता है 40% से ज्यादा आप उसके ऊपर जीएसटी लगा नहीं सकते हैं, तो वो मैक्सिमम है। और जो महंगी चीजें हैं, ऑलरेडी तंबाकू की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तंबाकू से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी बात करें, बहुत हाई एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बात करें, और मैं आपको बता रही हूँ, जब लिस्ट आएगी तो मुश्किल से 10 चीजें होंगी जो हमें समझ में आता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर लगभग 10 चीजें जिनके ऊपर ये 40% लगेगा। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम फुटवेयर पहनते हैं, 2500 तक के ऊपर सिर्फ 5% जीएसटी लगाया जाएगा। हम बटर की बात करें, पनीर की बात करें, दूध की बात करें, तो ये सब चीजों पे जो जीएसटी है या तो नील होगा या 5% होगा। तो अगले 3 महीने के अंदर जो आपका महीने का बजट है उसमें आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। चेतन, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए कहां कहां पर राहत होगी। सबसे जब भी ऐसी खबर आती है तो सब ये सोचते हैं क्या क्या सस्ता होने वाला है, क्या क्या महंगा होने वाला है। तो चेतन, आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो 28% वाला स्लैब था उसमें तो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 90% जो चीजें आप 28% जिसके लिए टैक्स दे रहे थे वो अब नीचे आ जाएंगी। जी बिल्कुल, जैसे हमारी कॉलीग ऐश्वर्या ने बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने आइडेंटिफाई करे, बट मैं कुछ जैसे सिन गुड्स की अगर बात करूं तो अगर हम देखेंगे टोबैको, पान मसाला, सिगरेट्स, हाई आइटम जो सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू देती है, वो अब 40% में आ जाएगी, जो इससे पहले कम टैक्स होती थी। मतलब सरकार चाहती है कि अगर आपको ऐसी चीजों का शौक है तो आप उसका टैक्स ज्यादा भरें, क्योंकि आप उसकी डिमांड कम नहीं कर सकते हैं, उसमें डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होगी अंजना जी, जो 12 से 5% में आ जाएगा, वो होगा आपका बटर, कंडेंस्ड मिल्क, जैम, मशरूम, ड्राई फ्रूट, नमकीन और इंडल्जेंस, जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने ऑफिस में बैठ के, दफ्तर में बैठ के, घर में बैठ के शाम को खाते हैं, वॉलनट्स हो गए, इन सब चीजों का टैक्स भी कम होगा। चेतन, ये वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, टीवी है, ऐसी चीजें जो है जो मिडिल क्लास के लिए, वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगी, क्या अभी क्लियर है? जी अभी क्लियर नहीं अंजना जी। देखिए, क्योंकि अभी स्टेट बाय स्टेट कंसेंसस हुआ है, अभी जो सूत्रों से खबर ये आई है कि सब कुछ कंफर्म हो चुका है, सारे स्टेट्स ऑन बोर्ड हैं, तो अभी लिस्ट का आना बाकी है। देखना पड़ेगा कौन से आइटम्स कहाँ पे टैक्स की जा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम कुछ भी बात करेंगे तो वो एक अफवाह के तौर पर फैल सकती है, स्पेकुलेटिव न्यूज हो सकती है, तो अभी हमको रेट पे वेट करना चाहिए। लेकिन जो इंडल्जेंट आइटम्स है, जो आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में खाता है, जैसे चॉकलेट्स, पेस्ट्री, सीरियल, फ्लेक्स, आइसक्रीम, ये सब आइटम्स में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मिल्क, दूध, आपका पनीर, आपकी पिज्जा की ब्रेड, चपाती, रोटी, पराठा, और जो स्टेपल्स हैं, सर्टेन काइंड ऑफ स्टेपल्स हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं और आम आदमी काफी सेट हो रहा था, वो 12% से लेकर 5% पे हो सकता है। ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो आने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि क्या क्या आइटम्स क्लासिफाई कर दिए गए हैं और क्या क्या नहीं हुए हैं। तो क्या हम मौजूदा टैक्स जानते हैं कि जीएसटी अभी कितना लगता है टीवी पर? टीवी पर लगभग 28% टैक्स लगता है, क्योंकि ये व्हाइट गुड्स की तरह आइडेंटिफाई किया था। व्हाइट गुड्स मतलब कि हमारे फ्रिज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही है निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अभय जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अब से कुछ ही देर में मुझे लगता है और भी स्पष्टता आ जाएगी, क्योंकि देश